शनिदेव की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है। एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसे अपने भाग्य पर बहुत गर्व था। वह कहता था, मेरे जीवन में कभी कोई बुरा समय नहीं आ सकता। एक दिन दरबार में एक ज्योतिषी आया और बोला, महाराज, जल्द ही आपके जीवन में शनि की दशा आने वाली है, सावधान रहिए। राजा हंस पड़ा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। कुछ ही समय में परिस्थितियां बदलने लगीं। राज्य में संकट आया, धन की कमी हो गई और राजा को गद्दी छोड़कर साधारण जीवन जीना पड़ा। कठिन समय में राजा ने अहंकार छोड़ दिया और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे शनिदेव, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए। राजा ने धैर्य और ईमानदारी से समय बिताया। कुछ वर्षों बाद उसका बुरा समय समाप्त हुआ और उसे फिर से सम्मान और सुख मिला। तब शनिदेव ने स्वप्न में आकर कहा, मैं किसी से द्वेष नहीं रखता, मैं केवल कर्मों का न्याय करता हूं। जो धैर्य और सत्य का साथ देता है उसे अंत में विजय मिलती है। अब इस कथा को और विस्तार से समझते हैं। यह केवल एक छोटी सी कहानी है, लेकिन शनिदेव के स्वरूप, उनके महात्म्य, उनकी उत्पत्ति और उनके न्याय के सिद्धांतों को समझने के लिए हमें बहुत गहराई में जाना होगा। तो आइए इस कथा को विस्तार से सुनते हैं और शनिदेव के अद्भुत लोक में प्रवेश करते हैं। शनिदेव का परिचय और स्वरूप। शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। वे भगवान सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। शनिदेव का वर्ण बहुत काला है और वे लोहे के वस्त्र धारण करते हैं। उनका वाहन गिद्ध है और वे हाथ में तलवार, धनुष बाण और त्रिशूल धारण करते हैं। शनिदेव को धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है और वे जिस भी राशि में प्रवेश करते हैं वहां के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। शनिदेव का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर है, लेकिन वे अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं। उन्हें कोणस्थ भी के कहा जाता है, क्योंकि वे हर किसी के जीवन में किसी न किसी कोण से प्रभाव डालते हैं। शनिदेव का निवास स्थान शनिलोक कहलाता है, जो कि सूर्य लोक से भी ऊपर बताया गया है। शनिदेव की उत्पत्ति की कथा। अब हम शनिदेव की उत्पत्ति की कथा सुनेंगे। यह कथा बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। एक समय की बात है। भगवान सूर्य देव का विवाह संध्या से हुआ था। संध्या विश्वकर्मा की पुत्री थी। सूर्य देव का तेज बहुत प्रचंड था। उनकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि संध्या उनके सामने अधिक देर तक नहीं रह पाती थी। उनकी आंखें चुंधिया जाती थीं और शरीर जलने लगता था। संध्या ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे सूर्य देव के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकीं। एक दिन संध्या ने सोचा, मैं अपने पति के साथ ठीक से नहीं रह पाती। उनका तेज मेरे लिए सहन करना कठिन है। मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपनी छाया को बुलाया और कहा, हे छाया, तुम मेरी ही प्रतिच्छाया हो। तुम बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे स्थान पर यहां रहो और सूर्य देव की सेवा करो। मैं कुछ समय के लिए अपने पिता के घर जाना चाहती हूं। छाया ने कहा, माता, मैं आपकी सेवा में सदा तत्पर हूं, लेकिन यदि सूर्य देव को पता चल गया तो वे मुझे क्षमा नहीं करेंगे। संध्या ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। कोई भी अंतर नहीं पहचान पाएगा। मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। यह कहकर संध्या अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई, लेकिन वहां भी उन्हें चैन नहीं मिला। उन्होंने सोचा, यदि मैं यहां रहूंगी तो सूर्य देव मुझे ढूंढ लेंगे। मुझे किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां कोई मुझे न ढूंढ सके। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं तपस्या करना चाहती हूं। मुझे घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर दिशा में जाना है। विश्वकर्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और संध्या घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर दिशा में चली गई। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इधर छाया सूर्य देव के साथ रहने लगी। उन्होंने बहुत समय तक यह रहस्य छुपाए रखा। धीरे धीरे सूर्य देव को भी संदेह होने लगा। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। वे उनसे दूरी बनाकर रहने लगी थीं। लेकिन सूर्य देव ने सोचा, शायद यह मेरा भ्रम है। छाया के गर्भ से 3 संतानें हुईं, शनि, भद्रा और यमराज। लेकिन सूर्य देव को अब भी संदेह था। उन्होंने एक दिन छाया से कहा, हे देवी, मुझे लगता है कि तुम वास्तविक संध्या नहीं हो। तुम मुझे सच बताओ। छाया ने कहा, प्रभु, मैं ही संध्या है कि शायद संध्या हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है? सूर्य देव ने कहा, तुम्हारा व्यवहार
तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारी बातें सब कुछ अलग है। मुझे सच बताओ। छाया ने सोचा अब सच छुपाना संभव नहीं है। उन्होंने सूर्यदेव को सारा सच बता दिया। यह सुनकर सूर्यदेव को बहुत क्रोध आया। वे तुरंत उत्तर दिशा में गए, जहां संध्या घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही थी। सूर्यदेव ने भी घोड़े का रूप धारण किया और संध्या के पास गए। दोनों के मिलन से 2 अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य बने। इस प्रकार शनिदेव का जन्म छाया के गर्भ से हुआ। जब शनि का जन्म हुआ तो उनका रंग बहुत काला था। सूर्यदेव ने उन्हें देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, यह बालक इतना काला क्यों है? छाया ने कहा, प्रभु, यह आपका ही पुत्र है, इसे आशीर्वाद दीजिए। सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके मन में एक शंका थी। उन्होंने सोचा, यह बालक काला है और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, शायद यह कोई विशेष बालक है। शनिदेव का बाल्यकाल। शनिदेव का बाल्यकाल बहुत कठिनाइयों में बीता। उनकी माता छाया सूर्यदेव की प्रतिच्छाया थीं, इसलिए सूर्यदेव उन्हें उतना प्यार नहीं दे पाते थे जितना वे संध्या को देते थे। शनि को यह सब बहुत अखरता था, लेकिन वे बहुत धैर्यवान और मेधावी बालक थे। एक दिन की बात है, शनि अपनी माता छाया के पास बैठे थे। उन्होंने अपनी माता से पूछा, माता, मैं इतना काला क्यों हूं? मेरे भाई बहन सब गोरे हैं, लेकिन मैं काला हूं। लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, ऐसा क्यों है? छाया ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारा रंग काला है, लेकिन तुम्हारा हृदय बहुत उज्जवल है। तुम बड़े होकर बहुत महान बनोगे। लोग तुम्हें न्याय के देवता के रूप में पूजेंगे। शनि ने कहा, माता, मैं न्याय कैसे कर सकता हूं? मैं तो अभी बालक हूं। छाया ने कहा, बेटा, न्याय करने के लिए उम्र नहीं, बुद्धि और साहस चाहिए। तुम में ये दोनों गुण हैं। तुम जब भी किसी को गलत देखो, उसे सही रास्ता दिखाने का प्रयास करो। यही न्याय है। शनि ने अपनी माता की बातों को मन में बिठा लिया। उन्होंने तय किया कि वे बोसन में कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। चाहे सामने कोई भी हो, वे सच और नेटु न्याय के मार्ग पर ही चलेंगे। एक दिन शनि ने देखा कि उनके पिता सूर्यदेव उनकी माता छाया से बहुत दूर रहने लगे हैं। वे अधिकतर समय अपने मूल रूप में संध्या के साथ बिताते थे। शनि को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा, मेरी माता को यह दुख क्यों दिया जा रहा है? वे भी तो पिता की पत्नी है। शनि ने एक दिन सूर्यदेव से कहा, पिताजी, आप मेरी माता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? वे भी तो आपकी पत्नी हैं, उन्हें भी आपके प्यार का हक है। सूर्यदेव ने कहा, बेटा, तुम अब भी बालक हो, तुम्हें यह सब समझ में नहीं आएगा। शनि ने कहा, पिताजी, समझने के लिए उम्र की जरूरत नहीं है। मैं देख सकता हूं कि मेरी माता दुखी है। यह अन्याय है। सूर्यदेव को अपने पुत्र की बातों से बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह बालक वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। इसमें न्याय की गहरी समझ है। शनिदेव की तपस्या और वरदान जब शनि बड़े हुए तो उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे घर छोड़कर घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने भगवान ब्रह्मा की आराधना की। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने न तो भोजन किया और न ही पानी पिया। वे केवल भगवान ब्रह्मा के ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता, दानव, मनुष्य सभी उनकी तपस्या की चर्चा करने लगे। भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बोले, हे तपस्वी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? शनि ने आंखें खोली और भगवान ब्रह्मा को सामने देखकर वे दंडवत हो गए। उन्होंने कहा, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सभी प्राणियों के कर्मों का न्याय कर सकूं। मैं चाहता हूं कि जो भी अच्छे कर्म करे उसे अच्छा फल मिले और जो बुरे कर्म करे उसे बुरा फल मिले। मैं इस न्याय का माध्यम बनना चाहता हूं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं। तुम न्याय के देवता कहलाओगे। तुम सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली होगे। तुम्हारी दशा में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकेगा। तुम जिसे दंड दोगे उसे कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें हमेशा न्याय के मार्ग पर चलना होगा। कभी भी किसी के प्रति द्वेष या मोह नहीं रखना। शनि ने कहा, भगवान,
मैं आपके इस वरदान को सदा याद रखूंगा। मैं कभी भी न्याय के मार्ग से नहीं हटूंगा। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। शनि अब न्याय के देवता बन चुके थे। वे अपने तेज से तीनों लोगों को प्रकाशित करने लगे। शनिदेव का विवाह, शनिदेव ने तपस्या के बाद विवाह करने का निश्चय किया। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, मैं विवाह करना चाहता हूं, कृपया मुझे कोई योग्य वर खोजने में सहायता करें। नारद जी ने कहा, हे शनिदेव, आपके लिए उपयुक्त वधू चाहिए जो आपके तेज को सहन कर सके। मैं आपको चित्ररथ नामक गंधर्व की पुत्री के बारे में बताता हूं। उसका नाम नीलम है। वह बहुत सुंदर और गुणवती है। उसमें आपके तेज को सहन करने की क्षमता है। शनिदेव ने कहा, ठीक है, मैं नीलम से विवाह करूंगा। नारद जी ने चित्ररथ के पास जाकर शनिदेव का प्रस्ताव रखा। चित्ररथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, शनिदेव जैसा दामाद पाकर मैं धन्य हो गया। मैं सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह उनसे करूंगा। शनिदेव और नीलम का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। सभी देवता, गंधर्व, किन्नर इस विवाह में शामिल हुए। नीलम बहुत सुंदर और गुणवती थी। उसने शनिदेव की बहुत सेवा की और उनका साथ दिया। नीलम के गर्भ से शनिदेव को 2 पुत्र हुए, गुलिक और मांदी। गुलिक को गुलिक के नाम से जाना जाता है और मांदी को मांदी के नाम से। ये दोनों भी शनिदेव की तरह न्यायप्रिय और तेजस्वी थे। शनिदेव और हनुमान जी की कथा। अब हम एक बहुत प्रसिद्ध कथा सुनेंगे जो शनिदेव और हनुमान जी से संबंधित है। यह कथा बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। एक समय की बात है। शनिदेव अपने वाहन गिद्ध पर सवार होकर तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे। वे देख रहे थे कि कहां क्या हो रहा है और कौन कैसे कर्म कर रहा है। अचानक उनकी नजर एक पर्वत पर पड़ी। वहां एक वानर बैठा था जिसका रंग सुनहरा था और वह बहुत तेजस्वी लग रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। शनिदेव ने सोचा, यह वानर कौन है जो इतना तेजस्वी है? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। उन्होंने हनुमान जी के पास जाने का निश्चय किया। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हनुमान जी भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं। उनके मुख से राम राम की ध्वनि निकल रही थी। शनिदेव ने सोचा, यह वानर भगवान राम का इतना गहरा ध्यान कर रहा है। यह कोई साधारण वानर नहीं है। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे वानर श्रेष्ठ, आप कौन हैं? आप इतने तेजस्वी कैसे हैं? हनुमान जी ने आंखें खोली और शनिदेव को देखा। वे मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, मैं हनुमान हूं, भगवान राम का परम भक्त। आप न्याय के देवता हैं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। यह कहकर हनुमान जी ने शनिदेव को प्रणाम किया। शनिदेव ने कहा, हे हनुमान जी, मैं आपकी तपस्या और भक्ति से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप इतने तेजस्वी कैसे हैं? आपके शरीर से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा है। हनुमान जी ने कहा, हे शनिदेव, यह सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। उनका नाम लेने से ही मुझे यह तेज प्राप्त हुआ है। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं सदा प्रकाशित रहता हूं। शनिदेव ने सोचा, यदि यह वानर इतना शक्तिशाली है तो मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने हनुमान जी पर अपनी दृष्टि डाली ताकि वे उनके प्रभाव में आ जाएं, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी, वे स्वयं ही प्रभावित हो गए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। देखिए, मैं आपके प्रभाव से मुक्त हूं। मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी ग्रह, कोई भी देवता, कोई भी शक्ति मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं सदा उनकी शरण में हूं। शनिदेव को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे हनुमान जी, आप वास्तव में महान हैं। मैंने कभी किसी को अपने प्रभाव से मुक्त नहीं देखा। आपने मुझे सिखाया कि भक्ति के आगे सब शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। हनुमान जी ने कहा, हे शनिदेव, आप भी महान हैं। आप न्याय के देवता हैं। आप सभी को उनके कर्मों का फल देते हैं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि जो भी मेरा भक्त होगा और आपकी आराधना करेगा, उसे आपकी दशा का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा। तब से यह मान्यता है कि जो भी हनुमान जी की पूजा करता है और शनिदेव की आराधना करता है, उसे शनि की दशा का कष्ट नहीं सहना पड़ता। हनुमान जी और शनिदेव का यह संबंध
बहुत प्रसिद्ध है। शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की कथा। अब हम एक और प्रसिद्ध कथा सुनेंगे जो राजा विक्रमादित्य और शनिदेव से संबंधित है। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक न्यायप्रिय राजा ने शनिदेव की परीक्षा ली और उनसे वरदान प्राप्त किया। एक समय की बात है, उज्जैन में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय, दानी और पराक्रमी राजा थे। उनकी कीर्ति सातों द्वीपों में फैली हुई थी। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई अन्याय का शिकार नहीं था। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक तेजस्वी ब्राह्मण वहां आया। उसका रंग काला था और वह लोहे के वस्त्र धारण किए हुए था। उसके शरीर से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे महात्मा, आप क्या चाहते हैं? मैं आपको जो कुछ भी चाहिए वह दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका सिंहासन चाहता हूं। मैं 1 वर्ष तक आपके सिंहासन पर बैठना चाहता हूं। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, यह ब्राह्मण साधारण नहीं लगता। उसके शरीर से जो तेज निकल रहा है वह किसी महान आत्मा का है। उन्होंने कहा, हे महात्मा, आप मेरा सिंहासन ले सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं कोई और नहीं, शनिदेव हूं। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं 1 वर्ष तक आपके सिंहासन पर बैठूंगा और आपको एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे शनिदेव, यदि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं सहर्ष तैयार हूं। मैं अपना सिंहासन आपको सौंपता हूं। शनिदेव ने कहा, हे राजन, मैं आपकी विनम्रता और साहस से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन याद रखो, अब तुम्हें एक साधारण व्यक्ति की तरह रहना होगा। तुम्हें कोई राजा नहीं समझेगा। तुम्हें कठिनाइयों का सामना आप करना पड़ेगा। क्या तुम फिर भी तैयार हो? राजा ने कहा, हे देव, मैं तैयार हूं। शनिदेव ने राजा के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और राजा विक्रमादित्य को राजमहल छोड़कर जाना पड़ा। वे एक साधारण व्यक्ति की तरह शहर में रहने लगे। लोग उन्हें पहचानते थे, लेकिन अब वे राजा नहीं थे, इसलिए कोई उनकी सहायता नहीं करता था। एक दिन राजा विक्रमादित्य एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वे बहुत भूखे और प्यासे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अचानक एक व्यापारी वहां आया। उसने राजा को देखा और पहचान लिया। उसने कहा, हे राजन, आप यहां क्यों बैठे हैं? आप तो राजा हैं। राजा ने कहा, मैं अब राजा नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। व्यापारी को बहुत दुख हुआ। उसने राजा को भोजन कराया और कहा, हे राजन, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं, कृपया मेरे साथ चलिए। राजा ने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं किसी की सहायता नहीं ले सकता। मुझे अपने भाग्य का फल स्वयं भोगना होगा। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। राजा विक्रमादित्य ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वे सदा धैर्य और संतोष के साथ रहे। 1 वर्ष के बाद शनिदेव वसेव राजा के पास आए। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे धैर्य, साहस और विनम्रता से बहुत प्रभावित हूं। तुमने 1 वर्ष तक बिना किसी शिकायत के सभी कठिनाइयों को सहन किया। तुम सच में महान हो। मैं तुम्हें तुम्हारा सिंहासन वापस लौटाता हूं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे शनिदेव, यह सब आपकी कृपा है। मैंने इस वर्ष में बहुत कुछ सीखा है। मैंने समझा कि एक साधारण व्यक्ति को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब मैं और भी अच्छा राजा बनूंगा। शनिदेव ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहेगी। तुम न केवल एक महान राजा के रूप में, बल्कि एक महान ज्योतिषी के रूप में भी जाने जाओगे। तुम्हारे नाम पर विक्रम संवत चलेगा, जो आने वाले हजारों वर्षों तक प्रचलित रहेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव की दशा में भी धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। उनकी दशा हमें कठिनाइयां देती है, लेकिन साथ ही हमें मजबूत भी बनाती है। शनिदेव और राजा हरिश्चंद्र की कथा। अब हम राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनेंगे, जो सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। यह कथा हमें बताती है कि कैसे राजा हरिश्चंद्र ने शनिदेव की कठिन परीक्षाओं का सामना किया और सत्य पर अडिग रहे। एक समय की बात है, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र थे।
वे सत्यवादी राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र अपने दरबार में बैठे थे। अचानक देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपकी प्रशंसा सुनकर आया हूं। आप सत्यवादी राजा हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में शनि की दशा आने वाली है? यह दशा बहुत कठिन होगी, आपको बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे देवर्षि, मैं शनिदेव की दशा से डरता नहीं हूं। मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूं। जो भी होगा मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। नारद जी ने कहा, हे राजन, आपकी यह निडरता प्रशंसनीय है, लेकिन याद रखो, शनि की दशा बहुत कठिन होती है। आपको अपना सब कुछ खोना पड़ सकता है। फिर भी क्या आप तैयार हैं? राजा ने कहा, हे देवर्षि, मैं तैयार हूं। सत्य के मार्ग से मैं कभी नहीं हटूंगा। कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र के जीवन में शनि की दशा शुरू हुई। पहले उनके राज्य में अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं, लोग भूखे मरने लगे। राजा ने अपने कोष से लोगों की सहायता की, लेकिन धीरे धीरे कोष भी खाली हो गया। फिर उनके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन शत्रुओं की संख्या अधिक थी। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनका राज्य छिन गया। अब राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं बचा था। वे अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। भूख प्यास, ठंड गर्मी, सब कुछ सहा, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र वन में भटक रहे थे। अचानक उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वे उस ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक स्त्री रो रही है और उसके पास एक मृत बालक पड़ा है। राजा ने पूछा, हे देवी, आप क्यों रो रही हैं? यह बालक कौन है? स्त्री ने कहा, हे महात्मा, मैं एक विधवा हूं। यह मेरा पुत्र था। यह अभी अभी मर गया। मेरे पास इसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी धन नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं। राजा हरिश्चंद्र का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपके पुत्र का अंतिम संस्कार करवाऊंगा, लेकिन मेरे पास भी धन नहीं है। मैं कुछ काम करके धन कमाऊंगा और फिर आपके पुत्र का अंतिम संस्कार करूंगा। राजा ने काशी नगरी जाने का निश्चय किया। वहां उन्होंने एक घाट पर देखा कि एक चंडाल लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार कर रहा है। राजा ने उससे काम मांगा। चंडाल ने कहा, तुम राजा हो, तुम यह काम नहीं कर सकते। राजा ने कहा, मैं अब राजा नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मुझे काम चाहिए। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। चंडाल ने राजा को काम पर रख लिया। राजा हरिश्चंद्र अब चंडाल के यहां काम करने लगे। वे लाशों को उठाते, उनका अंतिम संस्कार करते और बदले में कुछ पैसे लेते। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी शैव्या भी अपने पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी आ गई। वे बहुत दुखी और भूखी थीं। उन्होंने सोचा, कहीं कोई काम मिल जाए तो हम कुछ खाने को मिल जाए। संयोग से उन्हें भी उसी चंडाल के यहां काम मिल गया। वे भी वहां काम करने लगी। लेकिन राजा हरिश्चंद्र और शैव्या एक दूसरे को नहीं पहचान पाए, क्योंकि दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक दिन एक भयंकर घटना घटी। जंगल में एक सांप ने रोहिताश्व को काट लिया और वह मर गया। शैव्या बहुत रोई। उसके पास पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए भी धन नहीं था। वह लाश को लेकर घाट पर आई, जहां राजा हरिश्चंद्र काम कर रहे थे। राजा ने कहा, हे देवी, इस बालक का अंतिम संस्कार करने के लिए आपको पैसे देने होंगे। शैव्या ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूं, मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। मैं आपको अपनी चूड़ियां दे दूंगी। राजा ने कहा, हे देवी, मैं चंडाल हूं। मुझे नियमों का पालन करना होता है। बिना पैसे के मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। शैव्या ने अपनी चूड़ियां उतारकर राजा को दी। राजा ने चूड़ियां लीं और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। अचानक उनकी नजर चूड़ियों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि ये वही चूड़ियां हैं जो उन्होंने अपनी पत्नी शैव्या को विवाह के समय दी थीं। उन्होंने शैव्या की ओर देखा और पहचान लिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और रोने लगे। उनका पुत्र मर चुका था। उनके पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा था। तभी आकाशवाणी हुई। शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा,
हे राजा हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारे सत्य और धर्म पर अडिग रहने से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने सब कुछ खो दिया लेकिन सत्य नहीं छोड़ा, यह बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र वापस देता हूं। तुम्हारा राज्य भी तुम्हें वापस मिलेगा। तुम सदा के लिए सत्य के प्रतीक बन गए हो। रोहिताश्व जीवित हो गया। राजा हरिश्चंद्र और शैव्या बहुत खुश हुए। उन्होंने शनिदेव को प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर चल दिए। यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव की दशा में भी यदि हम सत्य और धर्म पर अडिग रहें तो अंत में हमारी विजय होती है। शनिदेव दंड देने वाले नहीं बल्कि न्याय करने वाले देव हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। शनिदेव और भगवान शिव की कथा। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनेंगे जो शनिदेव और भगवान शिव से संबंधित है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। एक समय की बात है, शनिदेव ने सोचा, मैं न्याय का देवता हूं, मैं सभी को उनके कर्मों का फल देता हूं, लेकिन मैंने अभी तक किसी की तपस्या नहीं की है, मुझे भी तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। शनिदेव कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने भगवान शिव का ध्यान लगाया। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने न तो भोजन किया और न ही पानी पिया। वे केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या से कैलाश पर्वत कांपने लगा। भगवान शिव अपने ध्यान से जागे। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, कोई महान तपस्वी हमारी तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या से पूरा कैलाश कांप रहा है। हमें उसे दर्शन देना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती जी शनिदेव के सामने प्रकट हुए। शनिदेव ने उन्हें देखा और दंडवत हो गए। उन्होंने कहा, हे भगवान शिव, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया। मैं आपकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा, हे शनिदेव, तुम न्याय के देवता हो। तुम्हें स्वयं हमसे वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, इसलिए हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शनिदेव ने कहा, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरी कृपा से लोगों को सुख शांति मिले। मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरी आराधना करें उनके जीवन में मेरी दशा का कष्ट कम हो। मैं चाहता हूं कि मेरा संबंध आपसे सदा बना रहे। भगवान शिव ने कहा, हे शनिदेव, ऐसा ही होगा। जो लोग तुम्हारी आराधना करेंगे और साथ ही हमारी भी पूजा करेंगे उनके सभी कष्ट दूर होंगे। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा न्याय के मार्ग पर चलो और सभी को उनके कर्मों का फल दो। पार्वती जी ने कहा, हे शनिदेव, मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। तुम न केवल आगे न्याय के देवता हो बल्कि भक्तों के रक्षक भी हो। जो भी सच्चे मन से तुम्हारी आराधना करेगा उसे तुम्हारी कृपा प्राप्त होगी। शनिदेव ने भगवान शिव और पार्वती जी को प्रणाम किया और कैलाश से विदा हुए। तब से यह मान्यता है कि शनिदेव की आराधना के साथ साथ भगवान शिव की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शनिदेव की न्याय प्रणाली। शनिदेव की न्याय प्रणाली बहुत ही अद्भुत और न्याय संगत है। वे किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, न ही किसी के प्रति मोह। वे केवल कर्मों का न्याय करते हैं। उनकी न्याय प्रणाली को समझने के लिए हमें कुछ बातें जाननी चाहिए। शनिदेव के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। वे जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह फल तुरंत नहीं बल्कि समय आने पर मिलता है। शनिदेव इस फल को देने का माध्यम है। शनिदेव की दशा में व्यक्ति को उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिलता है। यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छा फल मिलता है और यदि बुरे कर्म किए हैं तो उसे बुरा फल मिलता है। लेकिन शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे सुख भी देते हैं और दुख भी। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। शनिदेव की दशा में व्यक्ति को कई प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। उसे धन की हानि होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, मान सम्मान में कमी आती है, पारिवारिक कलह होती है आदि। लेकिन यह सब उसे उसके बुरे कर्मों का फल है। जब वह इन कष्टों को सहता है तो उसके बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं और उसका जीवन फिर से सुखमय हो जाता है। शनिदेव की दशा में व्यक्ति को धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। उसे अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए और बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए। उसे दान पुण्य करना चाहिए।
जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की दशा का प्रभाव कम हो जाता है और व्यक्ति को कष्ट कम सहने पड़ते हैं। शनिदेव की न्याय प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण बात है, वे किसी को भी उसके कर्मों से बचने नहीं देते। चाहे वह राजा हो, रंक हो, देवता हो या दानव, सभी को उनके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। शनिदेव के इस न्याय से कोई भी अछूता नहीं है। शनिदेव की आराधना का महत्व, शनिदेव की आराधना का बहुत महत्व है। उनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है और कष्ट दूर होते हैं। शनिदेव की आराधना करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले, शनिदेव की आराधना शनिवार के दिन करनी चाहिए। शनिवार शनिदेव का दिन है। इस दिन व्रत रखना चाहिए और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनिदेव को तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र, लोहे की वस्तुएं आदि अर्पित करनी चाहिए। उन्हें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनिदेव के मंत्र बहुत प्रभावशाली हैं। उनके प्रमुख मंत्र हैं एयुएम शण शणैश्चराय नमः, एयुएम प्राण प्रीण प्रौ सह शणये नमः, एयुएम शनि शनि शणैश्चराय नमः आदि। इन मंत्रों का जाप करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव की आराधना में दान का विशेष महत्व है। शनिवार के दिन काले तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र, लोहे की वस्तुएं, गुड़ आदि का दान करना चाहिए। यह दान गरीबों और जरूरतमंदों को करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। शनिदेव की आराधना में हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। जैसा कि हमने पहले सुना, हनुमान जी ने शनिदेव को वरदान दिया था कि जो उनका भक्त होगा और शनिदेव की आराधना करेगा, उसे शनि की दशा का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। इसलिए शनिदेव की आराधना के साथ साथ हनुमान जी की भी आराधना करनी चाहिए। शनिदेव के मंदिरों में जाकर दर्शन करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। भारत में शनिदेव के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर, उज्जैन में शनि मंदिर, दिल्ली में शनि धाम आदि। इन मंदिरों में जाकर शनिदेव के दर्शन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शनिदेव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अच्छे कर्म करना। शनिदेव कर्मों के फल देने वाले देव हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और यदि बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। शनिदेव और भक्त प्रहलाद की कथा। अब हम एक और रोचक कथा सुनेंगे जो शनिदेव और भक्त प्रहलाद से संबंधित है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे शनिदेव ने भक्त प्रहलाद की परीक्षा ली और उनकी भक्ति से प्रभावित हुए। एक समय की बात है। भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप के राज्य में रहते थे। वे बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के विरोधी थे और वे चाहते थे कि सभी लोग उनकी पूजा करें, न कि भगवान विष्णु की। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी और भगवान विष्णु की भक्ति करते रहे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने एक न मानी। तब हिरण्यकश्यप ने उन्हें मार डालने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को सांपों के बीच डाल दिया, लेकिन सांपों ने उन्हें नहीं काटा। उसने उन्हें हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, लेकिन हाथी उनके पास से हट गए। उसने उन्हें पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें बचा लिया। हिरण्यकश्यप ने कई प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन की बात है। शनिदेव उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि प्रहलाद भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। उनके मुख से नारायण नारायण की ध्वनि निकल रही थी। शनिदेव ने सोचा, यह बालक कौन है जो इतना तेजस्वी है? मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने प्रहलाद अंदौर पर अपनी दृष्टि डाली, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि प्रहलाद पर पड़ी, उन्होंने देखा कि प्रहलाद के चारों ओर भगवान विष्णु का एक सुरक्षा कवच है। उनकी दृष्टि उस कवच को भेद नहीं सकी। शनिदेव ने सोचा, यह बालक वास्तव में महान है। इसके चारों ओर भगवान विष्णु का कवच है, मैं इसके निकट नहीं जा सकता। प्रहलाद ने अपनी आंखें खोली और शनिदेव को देखा। वे मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, आप क्यों आए हैं?
क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? शनिदेव ने कहा, हे प्रहलाद, मैंने तुम्हारी भक्ति सुनी थी, इसलिए देखने आया। तुम सच में महान भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने तुम्हारे चारों ओर यह सुरक्षा कवच बना दिया है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। प्रहलाद ने कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आप सभी को उनके कर्मों का फल देते हैं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। शनिदेव ने कहा, हे प्रहलाद, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदा भगवान विष्णु के परम भक्त बने रहोगे। तुम्हारा नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। जो भी तुम्हारी तरह भगवान की भक्ति करेगा, उसे मेरी दशा का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के आगे सब शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। यदि हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें तो कोई भी शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। शनिदेव और धर्मराज यमराज की कथा। अब हम शनिदेव और उनके भाई यमराज की कथा सुनेंगे। यह कथा हमें बताती है कि कैसे दोनों भाई न्याय के देवता हैं, लेकिन उनके कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं। एक समय की बात है। शनिदेव और यमराज दोनों भाई थे। दोनों के पिता सूर्यदेव थे। शनिदेव की माता छाया थीं और यमराज की माता संज्ञा थीं। दोनों भाई न्याय के देवता थे, लेकिन उनके कार्यक्षेत्र अलग अलग थे। एक दिन दोनों भाई एक साथ बैठे थे। यमराज ने कहा, हे भाई शनि, हम दोनों न्याय के देवता हैं, लेकिन मैं मृत्यु के बाद लोगों को उनके कर्मों का फल देता हूं, जबकि तुम जीवित अवस्था में ही उन्हें उनके कर्मों का फल देते हो। यह अंतर क्यों है? शनिदेव ने कहा, हे भाई यमराज, यह भगवान की इच्छा है। मैं लोगों को उनके कर्मों का फल जीवित अवस्था में देता हूं, ताकि वे अपने कर्मों को सुधार सकें। जब उन्हें कष्ट होता है तो वे सोचते हैं कि उन्होंने बुरे कर्म किए हैं और वे उन कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उन्हें मृत्यु के बाद कम कष्ट सहना पड़ता है। यमराज ने कहा, लेकिन कई लोग तो तुम्हारे कष्टों को सहन नहीं कर पाते और मर जाते हैं, फिर उन्हें मेरे पास आना पड़ता है। शनिदेव ने कहा, हे भाई, यह उनके कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग धैर्य से मेरे कष्टों को सहन करते हैं, वे मेरी दशा के बाद बहुत सुखी होते हैं। जो लोग धैर्य नहीं रखते, वे दुखी होते हैं और कभी कभी मर भी जाते हैं। लेकिन यह सब उनके कर्मों का फल है। यमराज ने कहा, हे भाई, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। तुम बहुत धैर्य और न्याय से अपना कार्य करते हो। मैं तुम्हें सहयोग का वचन देता हूं। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। शनिदेव ने कहा, हे भाई, मैं भी तुम्हें सहयोग का वचन देता हूं। हम दोनों मिलकर न्याय की स्थापना करेंगे। तब से दोनों भाई मिलकर न्याय की स्थापना करते हैं। शनिदेव जीवित अवस्था में लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं और यमराज मृत्यु के बाद। शनिदेव और नारद जी की कथा। अब हम शनिदेव और देवर्षि नारद की कथा सुनेंगे। यह कथा हमें बताती है कि कैसे नारद जी ने शनिदेव के महत्व को समझाया। एक समय की बात है। देवर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे। वे एक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत दुखी है। वह रो रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था। नारद जी ने उससे पूछा, हे मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा, हे देवर्षि, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में शनि की दशा चल रही है। मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरा धन चला गया, मेरा परिवार बिखर गया, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने कहा, हे मित्र, तुम शनिदेव को दोष मत दो। वे तो केवल तुम्हारे कर्मों का फल दे रहे हैं। तुमने पिछले जन्मों में जो बुरे कर्म किए थे, उनका फल तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। शनिदेव इस फल को देने का माध्यम है। उस व्यक्ति ने कहा, हे देवर्षि, फिर मैं क्या करूं? मैं इस दशा से कैसे बचूं? नारद जी ने कहा, हे मित्र, शनि की दशा से बचने का कोई उपाय नहीं है। तुम्हें इसे सहन करना ही होगा। लेकिन तुम कुछ ऐसे काम कर सकते हो जिससे इस दशा का प्रभाव कम हो जाए। तुम शनिदेव की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो, दान पुण्य करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट कम होंगे। उस व्यक्ति ने नारद जी की बात मान ली। उसने शनिदेव की आराधना शुरू कर दी। वह हर शनिवार व्रत रखता, शनिदेव के मंत्रों का जाप करता, दान पुण्य करता।
धीरे धीरे उसके कष्ट कम होने लगे। कुछ वर्षों बाद उसकी शनि दशा समाप्त हो गई और उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। तब उस व्यक्ति ने नारद जी के पास जाकर कहा, हे देवर्षि, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। नारद जी ने कहा, हे मित्र, मैंने केवल तुम्हें सही रास्ता दिखाया, असली श्रेय तो शनिदेव को जाता है, जिन्होंने तुम्हारी आराधना स्वीकार की और तुम्हें कष्टों से मुक्त किया। सदा उनकी कृपा बनी रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव की दशा में निराश नहीं होना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए और धैर्य से कष्टों को सहन करना चाहिए। अंत में सब ठीक हो जाता है। #शनिदेव के 12 नाम। शनिदेव के 12 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। इन नामों का जाप करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। ये नाम हैं: 1. शनैश्चर, धीमी गति से चलने वाला 2, सूर्यपुत्र 3, शांत, शांत स्वभाव वाला 4, शनैश्चर, धीरे धीरे चलने वाला 5, मंद, मंद गति वाला 6, पिप्पलाद, पिप्पलाद ऋषि के अवतार 7, कृष्ण, काले रंग वाला 8, रविपुत्र, सूर्यपुत्र 9, छायापुत्र, छाया के पुत्र 10, यमानुज, यमराज के छोटे भाई 11, सूर्यपुत्र, सूर्य के पुत्र 12, नीलवर्ण, नीले रंग वाला। इन नामों का जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शनिदेव की आरती। शनिदेव की आरती का भी विशेष महत्व है। यह आरती इस प्रकार है: जय जय श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी, सूर्यपुत्र छाया भ्राता, यम के भ्राता प्यारे, जय जय श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी, काले वर्ण रूप सजे, लोहे का वाहन, हाथ में गदा त्रिशूल, करत सदा कल्याण, जय जय श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी। शनिवार प्रिय दिवस तुम्हारा, करत जाप जो कोई, दुख दारिद्र मिट जात है, सुख संपत्ति होई, जय जय श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी। नीलांबर धारण कर, शीश पे नील कमल, दर्शन से मिट जात है संकट सब जल, जय जय श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी। जो सुमिरे तुमको भक्ति से, तज के सब अभिमान, तेरे कोप से बचे, पावे सब सम्मान, जय जय श्री शनिदेव, भक्तन हितकारी। शनिदेव के मंत्र। शनिदेव के कई मंत्र हैं। यहां कुछ प्रमुख मंत्र दिए जा रहे हैं। 1. मूल मंत्र यूएम शन, शनैश्चराय नमः 2. बीज मंत्र एम प्राण प्रीम प्रौ सह शणय नमः 3. शनि गायत्री मंत्र एम सूर्यपुत्राय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नः शनिः प्रचोदयात्. 4. शनि स्तोत्र नीलांबर नीलपुः किरीटी गृध्रस्थितः त्रास्करः दिनेशो शनैश्चरः पातु ममांग सर्वम सदा नमस्यामि मुदा नराणाम। इन मंत्रों का जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। शनिदेव के व्रत और उपाय। शनिदेव के व्रत और उपाय बहुत सरल हैं। यहां कुछ प्रमुख व्रत और उपाय दिए जा रहे हैं। 1. शनिवार का व्रत। शनिवार के दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन केवल एक बार भोजन करना चाहिए और वह भी शाम को। भोजन में तिल, उड़द की दाल, गुड़ आदि का प्रयोग करना चाहिए। 2. शनिदेव का तेल अभिषेक। शनिवार के दिन शनिदेव की मूर्ति पर सरसों के तेल का अभिषेक करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। 3. शनि मंत्र का जाप। शनिवार के दिन शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। यूएम शन, शनैश्चराय नमः का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। 4. दान। शनिवार के दिन काले तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र, लोहे की वस्तुएं, गुड़ आदि का दान करना चाहिए। यह दान गरीबों और जरूरतमंदों को करना चाहिए। 5. हनुमान जी की पूजा। शनिदेव के उपायों में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर, चोला आदि चढ़ाना चाहिए। 6. नीम के पेड़ की पूजा। नीम के पेड़ को शनिदेव का प्रिय माना जाता है। शनिवार के दिन नीम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उस पर जल चढ़ाना चाहिए। 7. काले कुत्ते को भोजन। शनिवार के दिन काले कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। 8. लोहे की वस्तुओं का दान। शनिवार के दिन लोहे की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। 9. शनि स्तोत्र का पाठ। शनिवार के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। 10. पीपल के पेड़ की पूजा। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उस पर जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही उसके नीचे दीपक जलाना चाहिए। शनिदेव का संदेश बहुत सरल और स्पष्ट है। करो अच्छे कर्म, पाओ अच्छा फल। वे हमें सिखाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और यदि बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। शनिदेव हमें धैर्य और साहस सिखाते हैं। उनकी दशा में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। हमें अपने बुरे कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए। शनिदेव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सुख होता है, कभी दुख। यह जीवन का चक्र है। हमें इस चक्र को समझना चाहिए और संतुलित रहना चाहिए। न तो अति सुख में गर्व करना चाहिए और न ही अति दुख में निराश होना चाहिए। शनिदेव का सबसे बड़ा संदेश है, न्याय ही परम सत्य है। उनके अनुसार न्याय से बढ़कर कुछ नहीं है। हमें हमेशा न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। शनिदेव के प्रमुख मंदिर। भारत में शनिदेव के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहां कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में बताया जा रहा है। 1. शनि शिंगणापुर मंदिर, महाराष्ट्र। यह शनिदेव का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहां शनिदेव की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। इस मंदिर में कोई चोरी नहीं होती, ऐसी मान्यता है। 2. कोकिलावन शनि मंदिर, उज्जैन। यह मंदिर उज्जैन में स्थित है। यहां शनिदेव की मूर्ति बहुत प्राचीन है। नवग्रह मंदिर के पास स्थित यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। 3. शनिधाम मंदिर, दिल्ली। यह मंदिर दिल्ली में स्थित है। यहां शनिदेव की विशाल मूर्ति स्थापित है। हर शनिवार को यहां भक्तों की भीड़ लगती है। 4. थिरुनल्लार शनि मंदिर, तमिलनाडु। यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। यहां शनिदेव की मूर्ति बहुत प्राचीन है। यह मंदिर दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। 5. मांडल शनि मंदिर, राजस्थान। यह मंदिर राजस्थान में स्थित है। यहां शनिदेव की मूर्ति बहुत प्राचीन है। हर शनिवार को यहां मेला लगता है। 6. गोलू मंदिर, हिमाचल प्रदेश। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहां शनिदेव की मूर्ति बहुत प्राचीन है। यह मंदिर पहाड़ों पर स्थित है। 7. अकोला शनि मंदिर, महाराष्ट्र। यह मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। यहां शनिदेव की मूर्ति बहुत प्राचीन है। हर शनिवार को यहां भक्तों की भीड़ लगती है। शनिदेव की कथा का समापन इस प्रकार। हमने शनिदेव की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनी। हमने जाना कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो सभी को उनके कर्मों का फल देते हैं। वे किसी से द्वेष नहीं रखते, न ही किसी के प्रति मोह। वे केवल न्याय करते हैं। शनिदेव की कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिदेव की कथा हमें धैर्य और साहस सिखाती है। उनकी दशा में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह जीवन का चक्र है। हमें इस चक्र को समझना चाहिए और संतुलित रहना चाहिए। न तो अति सुख में गर्व करना चाहिए और न ही अति दुख में निराश होना चाहिए। शनिदेव की कथा का सबसे बड़ा संदेश है, न्याय ही परम सत्य है। उनके अनुसार न्याय से बढ़कर कुछ नहीं है। हमें हमेशा न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अंत में हम शनिदेव से प्रार्थना करते हैं, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। हमें सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमें हमारे कर्मों का फल देते समय हमें धैर्य और साहस प्रदान कीजिए। हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। कथा का संदेश, शनिदेव दंड देने वाले नहीं, बल्कि न्याय करने